वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद है और मौजू बहुत ही अहम है और वो है कि जब फंगस लग जाती है यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से पे, और ये इस पे बात बहुत कम होती है लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये कि यू लुक स्टनिंग टुडे। डॉक्टर साहिबा का जो ड्रेस सेंस है उसके तो हम बहुत अरसे से मद्दाह हैं, ये हर दफा हमें सरप्राइज करता है। नहीं थैंक यू, पर आपने बहुत रेलेवेंट कपड़े पहने क्योंकि बिल्कुल फंगस का रंग है, तो आपने फंगस को पहचानना हो तो बिल्कुल इसी तरह का ग्रीन कहीं पे भी लगा होगा ना तो उसका मतलब है वहाँ पे फंगस है। और फंगस क्या होता है बेसिकली, आप देखिए हमारी दीवारों पे, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में तो ये मसला कितना कॉमन है कि दीवारों के ऊपर सेम आ जाती है या कोई भी चीज़ बाहर पड़ी रहे तो उसको उल्ली लग जाती है जैसे हम कहते हैं, ठीक है। ये वही फंगस है जो कि हमारे बदन को भी लग जाता है। ये हमारे सर या स्कैल्प में लग सकता है, ये हमारी जिल्द पे लग सकता है, ये हमारे नाखूनों पे लग सकता है। ये सो मच सो कि आजकल जो फ्लू फीवर फैला हुआ है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो सांस की नाली है उसको भी और लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। आपने लास्ट ईयर जब कोविड था तो सुना होगा ब्लैक फंगस बड़ा ही आ गया है। तो बेसिकली फंगस से दूर कैसे रहना है, तो कोई फंगस के लिए बेस्ट चीज़ होती है नमी। जो भी जगह नमी होगी ना वहाँ पे, और वो नमी बिल्कुल अंधेरा होगा, नमी होगी, या तो वो बहुत जगह ठंडी हो रही होगी या बहुत गर्म हो रही होगी, तो वो आइडियल प्लेस है फंगस के पनपने का। तो अगर आपने फंगस नहीं रखना तो आपने जगह को बिल्कुल ड्राई कर देना है। अब अनफॉर्चुनेटली बेसमेंट्स में लोग रहते हैं या बंद रखते हैं, सर्दियों में हर जगह आपने देखा होगा ना बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं, धूप नहीं लगने देते, खिड़कियाँ नहीं खोलते, तो क्या होता है एक नमी सी भी पैदा हो जाती है और दूसरा बिल्कुल आपका या तो ठंडी हो जाती है जगह या गर्म, और वहाँ फंगस पनपने लगता है। और शायद यही वजह है कि खासतौर पे पाँव की उंगलियों के दरमियान बिल्कुल ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि वो भी आपने बंद जुराबें पहनी हुई है हर वक्त। तो उसका मैं आपको बताती हूँ। पहले हम स्किन के फंगस पे आ जाते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म की उसकी प्रेजेंटेशन है। एक तो पाँव की उंगलियां और हाथों की उंगलियों के बीच में आपने देखा होगा पहले वो लाल होता है, कट से पड़ जाते हैं, वाइटिश सा उसके अंदर से एक डिस्चार्ज सा निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा खारिश होना लगती है क्योंकि लोग जुराबें पहन के रखते हैं, स्पेशली हमारे ड्राइवर्स हैं, बूट्स जिन लोगों ने सर्विसेज में पहने होते हैं, हर वक्त डैम्प है, वही जुराब पहन ली, जुराब मतलब वहाँ से पसीना भी आ गया तो अंदर फंगस हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो अगर आपको फंगस लग गया है आपकी इस तरह उंगलियों में तो आपने एंटी फंगल वॉश यूज करना है। एंटी फंगल वॉश या शैम्पू के अंदर बहुत सारी है, कीटोकिनोजोल होता है, ये मैं आपको सॉल्ट के नाम बता रही हूँ, ठीक है। तो उस तरह का आपने कोई भी एक मीकोनोजोल, कीटोकिनोजोल मौजूद होता है, वो वॉश से अच्छी तरह से यूं करके धोना है। धो के आपने इसको सुखाना है। सुखाना बहुत ज्यादा आइडियल है। अगर आप कोई भी नमी छोड़ देंगे तो वो मजीद आपको फंगस होगा, फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसी के अंदर आपकी क्रीम्स मौजूद होती हैं, हम वो एंटी फंगल क्रीम लगा लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि एंटी फंगल क्रीम में क्योंकि खारिश होती है लोग बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड यूज़ करने लगते हैं क्योंकि स्टीरॉयड से ना अचानक वो कहते हैं भाई आराम आ गया, लेकिन स्टीरॉयड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है फंगस में। आपने फंगस में स्टीरॉयड क्रीम नहीं यूज़ करनी, इसलिए आपने ये वेब के ऊपर जो लोग कहते हैं ना एक दूसरे को व्हाट्सएप पे कहते हैं यार ये लगाया था ठीक हो गया था, खारिश थी ये लगाई थी ठीक हो गई थी। भाई हर खारिश एक तरह की नहीं होती और फंगस को आपने एंटी फंगल से मारना है, स्टीरॉयड से नहीं मारना, ठीक है। अच्छा, उसका नुकसान अगर स्टीरॉयड से मार देंगे तो नुकसान? अव्वल तो वो मरेगा नहीं, वो थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो सिम्टम दब जाएगा। देखिए हमारा जो जिस्म है ना वो हमें बेसिकली ये सिम्टम क्यों होते हैं, दर्द क्यों होता है या खारिश क्यों होती है, ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे कोई मर्ज है जिसे हमें ट्रीट करना है। उस वक्त आप फिलहाल उस मर्ज की सिम्टम को मार देंगे लेकिन फंगस अंदर ही रहकर बढ़ता चला जाएगा, जड़ से खत्म नहीं होगा और फिर कहीं और भी तो फैल सकता है ना, डेंजरस भी हो सकता है। और दूसरा स्टीरॉयड क्रीम जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी हड्डियाँ, आपकी स्किन, आपकी किडनीज, आपके गुर्दे, आपकी आंखें सब मुतासर होती हैं, फिर उसके बाद आप पे कोई चीज़ असर नहीं करती, तो आपने स्टीरॉयड यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये जो अब आप सारी बात बता रही है इसके अंदर बच्चों के ज़्यादा इफेक्ट होने का होता है या बड़ों के? दोनों में इक्वल होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ फंगस किन लोगों में ज़्यादा लगता है, उनमें जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। बच्चों में ज़ाहिर है, बच्चों में और बूढ़ों में कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी सी कम होती है, फिर उनकी हाइजीन कंडीशन भी वो उस तरह से नहीं रख पाते। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ होती है आपकी डाइट पे बड़ा होता है, तो जो लोग हर वक्त मीठा खाते रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है, डायबिटिक्स को होता है। और ये मीठा खाते रहना या हर वक्त रोटी चावल नान कुलचे
ये जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना हमारे, बिल्कुल जो जो आपका ऐसा आटा जिसको वो चक्की वाला नहीं होता, जो रिफाइंड प्रोसेस्ड होता है, उसकी चीज़ें अगर आप खाएंगे, या ये आर्टिफिशियल शुगर्स वाली चीज़ें हम खाएंगे, या प्रोसेस्ड मीट्स जो ये नगेट्स वगैरह हम खाते हैं, अगर इस तरह का आप मसनूई किस्म का ये पैकेट के जूस पिएंगे तो आपको ज़्यादा चांस है फंगस लगने का, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो ऑर्गेनिक या खालिश चीज़ नहीं है, और आपका जो बैलेंस है ना इंसुलिन का और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गया है। बेसिकली वही बात है डॉक्टर साहब, जो कुछ अर्सा पहले भी आप हमारे शो में आई थी तो आपने यही कहा था कि बस अपने तर्ज जिंदगी को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाएंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि आप इस तरह की चीजें जब खाते हैं ना, आप देखिए किसको कीड़ा लगता है, मीठे को कीड़ा लगता है ना, ज्यादा मीठा पड़ा होता है उसको जल्दी कीड़ा लगता है। उसी तरह से आपके अपनी बॉडी के अंदर भी मीठे की मकदार को कम रखना है, ताकि आपको बार बार ये, और अगर बार बार किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसे शुगर जरूर चेक करा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई कहीं हो तो नहीं रहा। एक तो ये हो गया। नंबर 2 वही जैसे मैंने बताया कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, हाइजीन हैबिट्स वगैरह हो गया। अब ये तो आपकी स्किन का फंगस हो गया। इसमें कभी कभी ओरल एंटी फंगल भी होता है। आपको ओरल मतलब टैबलेट्स दी जाती है और कहा जाता है फ्लूकोनाजोल है और डिफरेंट किस्म की टर्बिनाफिन है, इट्रोकोनाजोल है, वो आपको दी जाती है और कहा जाता है कि भाई आपने इतना अरसा इसको खाना है। तो उसमें आपने ये नहीं करना कि 2 दिन खाया और उसके बाद वो ठीक हो गया तो आपने छोड़ दिया। आप उसका कोर्स जरूर कंप्लीट करें अगर फंगस है, ताकि आपकी जड़ से जो है वो फंगस निकल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे मैंने देखा कि पता नहीं ह्यूमन साइकी है या ये हमारे इस साउथ एशियन खत्ते का खासा है कि हम डॉक्टर के पास तो दौड़े दौड़े जाते हैं। जब डॉक्टर कहता है जी ये आपने 5 दिन का कोर्स करना है या आपने ये 2 हफ्ते ये दवाई खानी है, हमें अगर 4-5वें दिन आराम आ जाता है तो हम दवा छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये क्यों जरूरी होता है कि उस कोर्स को कंप्लीट किया जाए? अब इस वक्त मैं जरा फंगस से हट के बात कर रहा हूं, कोई भी बीमारी, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे हम हार्ट का कोर्स मसला, पूरा नहीं करते। देखिए कोर्स भी पूरा करना बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो बैक्टीरिया है या फंगस है या कोई भी चीज है आपके अंदर वो मौजूद है, उस वक्त उसके जो सिम्टम है या जो आपके आसार आ रहे हैं वो तो आप थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसको जड़ से खत्म करना बड़ा ही जरूरी है। अगर आप उसका रहने देंगे, वो जरासीम वहीं पर रहने देंगे, जैसे टीबी होती है उसमें आपने 9 महीने वो मेडिसिन लेनी ही लेनी है, हेपेटाइटिस है आपने 6 महीने वो दवाई लेनी है। आप कहेंगे भाई 3 महीने बाद आप आराम तो हो जाए बजाय, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा, फिर वो कहीं और आके प्रेजेंट करेगा जब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका होगा, बिगड़ चुका होगा। और एक और चीज भी है, जब आप इस तरह बार बार बीच में चीजें छोड़ देते हैं ना तो वो चीज रेजिस्टेंट हो जाती है। रेजिस्टेंट का मतलब है कि फिर वो दवा उस पे नेक्स्ट टाइम जब आप खाएंगे वो दवा असर नहीं करेगी, यानी उसकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है, उसकी बढ़ जाती है अगेंस्ट इट, तो फिर वो दवा असर नहीं करेगी। इसलिए जब जो ही डॉक्टर आपको देता है, जितने प्रिस्क्राइब टाइम के लिए देता है, जिस डोज में देता है, आप उसको उसी तरह से कंप्लीट करें ताकि आपका अंदर का जो मसला है, हमारे यहाँ ना ये बहुत है कि आप सिम्टम्स को सिर्फ ट्रीट करते हैं। भाई बुखार है बस बुखार खत्म हो जाए, ये नहीं देखते कि बुखार क्यों हो रहा है, ये देखना जरूरी है ना, और उसको खत्म करना सबसे ज्यादा पहले जरूरी होता है। क्योंकि वो आप जैसे डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि बुखार खुद से कोई बीमारी, बुखार सिर्फ सिम्टम है, बॉडी बता रही है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कहीं पे भी दर्द हो, सोजिश हो, स्वेलिंग हो, लाल हो, हाथ लगाने से भी दर्द होता हो, या किसी भी किस्म का डिस्चार्ज निकल रहा हो, चाहे वो वाइट हो, खून हो, ब्राउन हो, ग्रीन हो, तो वो एक अलार्मिंग साइन होता है, इसको आपने ट्रीट करना होता है। उसी तरह नेल्स पे हो जाता है फंगस। ये क्यों होता है? हम जानते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, गंदी जगह से करा लिया या उन्होंने स्टेरिलाइज नहीं की अगर चीज़ों को, या तो फिर आपको फंगस होना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा। उसके लिए भी पूरा कोर्स करें। नेल के लिए भी एंटी फंगल वॉश होता है, फिर एंटी फंगल लैकर, बिल्कुल नेल पॉलिश की तरह का वो लैकर, या फिर क्रीम्स होती हैं जो आपने अच्छी तरह से मलनी होती हैं, राइट। उसमें आपकी डिफरेंट है, निस्टैटिन है, आपकी एम्फोटेरिसिन जैसे हम खाते हैं, वैसे मैंने पहले मेंशन किया, कीटोकोनाजोल वगैरह। इसी तरह नेल्स हो गए, स्किन हो गई। यही फंगस आपने देखा होगा कुछ लोगों के बॉडी के ऊपर ना ऐसे गोल 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 से रिंग वर्म उसे हम कहते हैं, वो भी फंगस है। जॉक इच होती है जो जेनिटल एरियाज में बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है, वो भी फंगस में आ जाता है। फिर कुछ की बैक के ऊपर ऐसे एक पैटर्न सा होगा ब्राउन ब्राउन से, ये कलरफुल से एक पैचेस से होंगे, आपको लगेगा मैल है, उसको रगड़ेंगे पर वो हटेगा नहीं, वो पैच 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 से होते हैं, वो भी फंगस होता है। कुछ लोगों के स्कैल्प में जो हद से ज्यादा डैंड्रफ होती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, स्केल से निकलना शुरू हो जाते हैं, वो देखा होगा आपने, वो भी एक फंगस है। ये सारे सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब बता रही हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आप में या आपके बच्चे में है या किसी बुजुर्ग के पास है, बुजुर्ग अमूमन बताते नहीं है, बिल्कुल, वो कहते हैं अच्छा मैं बताऊंगा तो इसका काम इफेक्ट होगा, बस ठीक है, वो बर्दाश्त करते रहते हैं। तो बुजुर्गों की बॉडी को खुद से भी
चेक करें, देखें, उनसे पूछें कि आपको पाँव को किसी वक्त उठते बैठते चेक कर लिया। हाँ, नानियाँ बिल्कुल। दादियाँ बस वो बैठी रहती हैं आप और वो अपने जूतों के अंदर भी चेक करें, जूतों के अंदर लोगों को फंगस लगा होता है क्योंकि अलमारियों में लोगों ने फंगस होता है, वहीं पे कपड़े Exactly. पड़े हुए और वो उसको लाइनिंग नहीं देते। तो इस चीज का ख्याल बिल्कुल। रखें और फिर डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं, वरना ये हाँ। चीज बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। बहुत अहम मौजूद था और मैंने खुद भी नोट किया, इवन हमारे शो में भी और जनरली भी मैं मीडिया पे देखता हूँ कि इस पे इतनी ज्यादा बात होती नहीं, लेकिन ये नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एक मसला आज आपने उठाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथ में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट है सोशल मीडिया वाला। आपके पैगामात, आपकी पेंटिंग्स, लेट्स सी किसने कब, कहां, क्यों, कहां से हमें कैसे याद किया है, इस ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आपका पसंदीदा सेगमेंट शुरू कर दिया जाए। सब तैयार हैं और वो है सोशल मीडिया सेगमेंट। हमें किसने कहां से क्यों याद किया, एक एक करके कहानी आपको सुनाते जाते हैं। तनवीर अहमद आवान, आज़ाद कश्मीर से आपने हमें याद किया है। 6 तस्वीर भेजी हैं, आवेजा की जाएं स्क्रीन पे। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लो जी, गुड बाय भी हो गया और वो पीछे खूबसूरत पहाड़ियाँ भी हमें कश्मीर की नज़र आ रही हैं। अरे वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखें ना जी, इंसान जब वैली में जाके आबादियाँ अपनी बसाता है तो ये देखें ना, वो तो ठीक रहती हैं, लेकिन ये जो दरियाओं के साथ आबादियाँ बसाता है ना, फिर वो फ्लडिंग के अंदर बड़ा मसला करता है ना जी। तो ये इंसान जो है ना, ये ठीक बंदा नहीं है। बहरहाल भी बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान अहमद ने हमें डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से याद किया है और इनके शहर का नाम है हवेली, और देखते हैं इन्होंने हमें क्या भिजवाया है। अरे वाह, ब्यूटीफुल भाई, क्या खूबसूरत 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये अब नहीं समझ आ रही कि तस्वीर दरख्त की ली गई है, दरवाजे पे लगे पर्दे की ली गई है, साइकिल की ली गई है, आसमान की ली गई है, ये सीन क्या है, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, ऐसे लग रहा था कोई पेंटिंग है। वेरी गुड अरसलान। हफ्जा कदीर फैसलाबाद से, कबूतर आए हैं जी, कबूतर, पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओए होए होए, ब्यूटीफुल। ये तो लगता है सर्दी के अंदर बस ऐसे धूप में बैठ के एंजॉय कर रहा है ना जी। इस प्यारे से हमारे दोस्त का नाम आपने नहीं बताया, ये दोनों भी बहुत प्यारे हैं जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अरे ये तो पूरा पोज किया जा रहा है ना, सही सेल्फी मोड लग रहा है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हमजा, बहुत अच्छी तस्वीर आपने भेजी। एम फारूक डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। अच्छा भाई, डिस्ट्रिक्ट तो आप बताते हैं, जरा आगे से अपने कोई टाउन का, अपने चक का, गांव का नाम भी जरा बताया करें, थोड़ा डिटेल में हमें पता चले आप कहाँ पे इस वक्त हमें देख रहे हैं। जी फारूक, आपने क्या भिजवाया? और रे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई, बिल्लियों की और तोतों और कबूतरों की तो बहार होती है राइजिंग पाकिस्तान में। अच्छा देखिए, उसने भी पूरा एक्शन दिया है हमें। ये फूल भी बड़े प्यारे हैं। इस बिल्ली का नाम आपने हमें नहीं बताया, वो भी बताइएगा। वेरी नाइस, थैंक यू फारूक। मुजम्मिल ने याद किया है अटक से और 7 तस्वीर आई हैं, तैयार हो जाएं। ओ पेंटिंग्स हैं, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आहा, तितलियां निकल के बीच में से जा रही हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम आज बड़े जल्दी में लग रहा है, हमें देखने तो दें भाई है क्या, इतने प्यारे फूल हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस मुजम्मिल, बहुत अच्छे। अच्छा, ये एक ही को 2 दफा दिखाने का जो कमाल है, ये सिर्फ मुजम्मिल के पास है। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा नहीं, सॉरी, सुधीर के पास, मुजम्मिल ने तो एक ही भेजी थी। अच्छा, कंट्रोल रूम कह रहे नहीं, ये उस्मान का कमाल है जो हमारे IT के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, ये काम सिर्फ उस्मान कर सकता था। अच्छा जी, ये दरख्त भी बड़े प्यारे हैं और ये तितलियां लाइन बना के, और मुझे लग रहा है कि बिल जमा कराने आई हैं और इन्होंने सबको साबित किया है कि भाई जब भी आप बैंक में जाएं या किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे ज़्यादा लोग हैं तो कतार बनाएं। वो इंसानों, तितलियों से ही सीख लो, है ना जी, तितलियों से सीख लो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाय नासिर
इतने शौक से स्क्रीन देखता है हमारा कैमरा वन का कि भूल जाता है कि मुझे पता है कि कैमरा वन कट हो गया। नासिर, तुम घर पे बैठ के राइजिंग पाकिस्तानी देख रहे हो, तुम ऑन ड्यूटी हो कैमरे के पीछे। अच्छा, वाह नासिर, जोर से कहो यस सर। ये वही बात, ये वही बात। अच्छा भाई मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं। अलीना सरगोदा से कहती है तमाम के तमाम सेगमेंट बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप हमें किसी दिन अपनी फिटनेस का राज बताएं। अच्छा, क्योंकि तौसीक भाई हम आपको आइडियलाइज करते हैं, आपकी सब बातें हम मानते हैं। ख़ास तौर पे $1 मिलियन एडवाइस का सिलसिला बहुत मकबूल है हम सब में। आप जो भी हमें एडवाइस करते हैं हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब आप मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं सोशल मीडिया सेगमेंट में, जिस अंदाज में आप हमारे मैसेजेस का जवाब देते हैं, दिल खुश हो जाता है। भाई अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस ही इतने मज़ेदार होते हैं कि उनके जवाब देने का मज़ा आता है। और आप मेरी $1 मिलियन एडवाइस पे अमल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद वालों की एंट्री होगी है जी। सलमान ने इस्लामाबाद से हमें याद किया, कह रहे हैं शाह नदीम की रिकमेंडेड किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को मैंने पढ़ा, उससे मुझे बहुत मदद मिली और मैंने फिर उससे मोटिवेट होकर कुछ मोटिवेशनल तहरीरें भी लिखी हैं। मैं एक राइटर हूं। भाई सलमान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख, ये आपका पैगाम पढ़ के सुन के बहुत खुश होंगे, इसलिए कि सबीन, मैं, शाहरुख, मुकेश, हमारी पूरी टीम, हम अक्सर ही बात करते हैं कि किताबें जो हम रेकमेंड करते हैं आप वो पढ़ते भी हैं या नहीं, लेकिन आपके इस मैसेज से हमें खुशी हुई कि आपने एक्चुअली वो फिर किताब खरीदी और पढ़ी और आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई। ज़हरा खान लाहौर से, अच्छा जी, ज़हरा कहती है मेरी मामा और मैं राइजिंग पाकिस्तान बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हरा, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप वैल्यूएबल लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ये शरारती मैसेज ज़हरा खान ने लाहौर से भेजा, कहती है हम चाहते हैं कि कोई आपका इंटरव्यू ले, आपको येलो सोफे में बिठाए और तफसीली इंटरव्यू ले। खाली इंटरव्यू नहीं, तफसीली, मतलब मुख्तसर इंटरव्यू पे बात नहीं बने। ज़ारा, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं ऑनलाइन पढ़े हुए जो डिफरेंट पीटीवी और या दूसरे चैनल्स के एंकर्स ने लिए हैं। आप जाएं देखें, वही गल्ला ने वही रिपीट होंगे, कोई नवी गल मेरे को नहीं है, इसलिए आप उसी पे गुजारा करें और उन इंटरव्यूज़ को देख के एंजॉय करें। समी मियाँ वाली से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले जैसे आप शो में एक वो दादी अम्मी जैसी खातून को बुलाया करते थे जो हमें कहानी सुनाया करती थी, प्लीज़ उनको फिर बुलाया करें, हम उन्हें मिस करते हैं। जी, उनका नाम है अच्छी खाला और अच्छी खाला को हम ज़रूर बुलवाएंगे। अच्छी खाला पिछले दिनों बीमार रही थी, अब रूबा सेहत है, फिट हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह जल्द उनको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हाँ, ये हैं जी अरसला कमालिया से, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। ये वह वाहिद प्रोग्राम है टीवी पर जो बाकी सब प्रोग्रामों से मुख्तलिफ है। बाकी सब शोज़ एक जैसे से लगते हैं, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान इनसे बिल्कुल जुदा है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इसे देखती हूँ और इस शो से बहुत कुछ सीखती हूँ। कमालिया से अरसला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम कुछ अनोखा, कुछ अछूता इस प्रोग्राम में रखें, गपशप भी हो, हंसी मजाक भी हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ हम आप तक ऐसा पहुंचाएं जिससे आप एंजॉय करें और कुछ सीखें। आलिया मुल्तान से कहती है शाहरुख नदीम के हवाले से यही कहूंगी कि तौसीक सर आप भी मेरा साथ देंगे कि वादा करें, और ये कि शाहरुख भाई का अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि शाहरुख भाई का अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है। लेकिन जी वादा मैंने पूरा किया। उनसे कहें कि वो आलिया तुम बहुत शरारती हो। कहती हैं शाहरुख भाई से कहें कि पूरी की पूरी किताब पढ़ के हमें सुनाया करें, ये मुख्तसर 1 मिनट का खुलासा नहीं चलेगा, चाहे उसमें एक ही दिन क्यों ना लग जाए। मतलब आलिया कोई काम खुद नहीं करना, मतलब ये काम भी बेचारा शाहरुख करे पूरी किताब पढ़ के सुनाए। मतलब वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है कि जैसे स्पोर्ट्स का हमारा अलग चैनल है, पूरा गुलदस्ता है ना पाकिस्तान टेलीविजन, होम अलग से है, वर्ल्ड यानी कि अंग्रेजी का चैनल अलग है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स अलग है, हमारा जो नेशनल है पीटीवी वो अलग है, पीटीवी बोलान अलग है। कोई गुलदस्ते का मैं मिस तो नहीं कर रहा, कंट्रोल रूम है ना जी, यही सारे हैं। पीटीवी ग्लोबल जो बैरून मुल्क नाजरीन के लिए। इसी तरह से
आलिया मुल्तान से हमें इशारा दे रही हैं कि पीटीवी को एक चैनल ऐसा शुरू करना चाहिए जिसपे सारा दिन सिर्फ किताब दोस्ती की बात हो और किताबें पढ़ के सुनाई जाएं। यानी पूरा दिन किताबें पढ़ी जा रही हैं और आप बैठ के किताबें सुन रहे हैं। जी, आज का आखिरी मैसेज है आयमा का धराबी से और आयमा कहती हैं सभी को सुबह बखैर। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइजिंग पाकिस्तान के सेट पर दो झूले लटक रहे हैं, इनको कम से कम दिखाया जाता है। हम आपसे ये कहेंगे कि जरा इनको भी स्क्रीन पर थोड़ा सा टाइम दिया करें। आयमा भाई, मैं कहता हूं कमाल है आप लोग एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स यानी हमारे नाजरीन, एक एक चीज नोट करते हैं कि झूले कम दिखाए जाते हैं। चलो भाई, कौन है कैमरा 2 पे? जावेद भाई। ओ देख लें जी, ये देखें आपकी फरमाइश साथ ही हाथ के हाथ हमने पूरी की। ये हैं जी 2 झूले जो बनाया गया था, एक सबीन के लिए और एक मेरे लिए। ये जो हमारे सेट डिजाइनर्स हैं उन्होंने कहा था कि तौसीक और सबीन इन झूलों पे झूला झूलते हुए शो की ओपनिंग किया करेंगे, लेकिन हमने कहा ये जरा आइडिया थोड़ा एडवेंचरस है इसके बजाय इनके ऊपर हम फूल बूटे लगा देते हैं। तो ये थे जनाब आपके मजेदार मैसेजेस जो जान है राइजिंग पाकिस्तान की। अब हम बढ़ेंगे शाहरुख नदीम की जानिब और चल के देखेंगे कि आज की उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। जी बुक बड़ी शाहरुख नदीम, बताइए क्या पढ़ना है हमने? गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं एलन बॉर्डर। उन्होंने कहा कि अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं एलन बॉर्डर नहीं बल्कि वसीम अकरम बनना चाहूंगा। वो इतने ज्यादा इंप्रेस थे सुल्तान ऑफ स्विंग से। आज हम वसीम अकरम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो पहली किताब है जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है वसीम अकरम की लेटेस्ट ऑटोबायोग्राफी और इसका नाम है सुल्तान, जिसको वसीम अकरम ने लिखा है विद गिडियन हेग। वसीम अकरम को कौन नहीं जानता? उनकी इन स्विंगिंग लीथल यॉर्कर्स एट 90 माइल्स पर आवर वर एब्सोल्युटली अनप्लेएबल। कौन भुला सकता है उनके 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल के स्पेल को, जिसमें उन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। Deliveries which are forever entrenched in the memories of everyone. The one that gets Lamb, the one that gets Lewis reverse swing at his best. Wasim Akram is on a hat-trick. वसीम अकरम की जिंदगी की इतनी अचीवमेंट्स है कि उनके ऊपर घंटों बात हो सकती है। इसीलिए उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों से लेके जवानी के दिन, क्रिकेटिंग डेज और जो पोस्ट क्रिकेट उनकी लाइफ रही है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मजे की बात यह है कि इस किताब के जरिए आप बाकी क्रिकेटिंग लेजेंड से भी मिल सकेंगे, जैसे कि विव रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न और मुताया मुरलीधरन। वसीम अकरम हैज बीन वेरी ऑनेस्ट इन द बुक। इसी वजह से उनसे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज रही हैं उनके ऊपर भी उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है। अगर आप वाकई सुल्तान ऑफ स्विंग के फैन हैं तो ये किताब सुल्तान आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास वो है शफीकुर रहमान साहब की मशहूर जमाना किताब हमाकतें। ये उर्दू अदब की बहुत ही मशहूर किताब है। इट्स वेरी वेरी फेमस क्योंकि ये तंज़ो मिजाज से भरपूर है। इस किताब को पढ़ते हुए ना जाने मैं क्यों बैक इन द 90s चला गया, इनफैक्ट अपने चाइल्डहुड में चला गया जब दुनिया कंसिडरेबली रिलेटिवली सिंपल थी और हमारे माहौल में तंज़ो मिजाज को अप्रिशिएट किया जाता था। इस किताब हमाकतें में कुल 9 कहानियां हैं और हर कहानी के किरदार और मौजू बिल्कुल अलहदा है, जिसमें से मेरी फेवरेट है तमन्ना और किस्सा प्रोफेसर अली बाबा का। शफीकुर रहमान साहब की खास बात यह है कि वो इतनी शाइस्तगी से मिजाह करते हैं कि अगर कोई तंज वाली बात भी हो उसको भी इंसान सुन के खिल उठता है। आजकल के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जिसमें ऑलमोस्ट हर इंसान एंजाइटी का, डिप्रेशन का या कहीं ना कहीं किसी परेशानी का शिकार है, उस दौर में इस तरह की जो किताबें हमाकतें जैसे वो हमें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी के बैलेंस को मेंटेन रख सकें और तंजो मिजाह के जरिए अपनी परेशानियों को भुला सकें। वाह जी वाह शाहरुख भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका अंदाज़ बयां और आपकी रिकमेंडेशंस, मज़ा आ जाता है आपका सेगमेंट देख के। यही वजह है कि जो तजुर्बा हमने किया था राइजिंग पाकिस्तान में आपका सेगमेंट शुरू करने का शाहरुख भाई, वो ना सिर्फ कामयाब रहा बल्कि सुपर डुपर कामयाब रहा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा उसकी फरमाइश भी हमें आती है। अच्छा जी, अब किधर जाना है? अब हमने जाना है पेशावर। और आपको मालूम ही है कि मैं, सबीन और हमारी टीम पिछले दिनों पेशावर गए हुए थे और वहाँ बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट्स हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए। उसमें से एक नशिस्त है जो कि नायक और इरम के साथ हमने रिकॉर्ड की, जो कि आधा चेहरा के लीड कास्ट है। चल के इनसे गपशप सुनते हैं और देखते हैं कि कुछ कहानी हमें आधा चेहरा की पता चलती है या नहीं।
जी बढ़ते हैं इस हल्के से टाइटल ब्रेक के बाद पेशावर की जानिब।